तुम्हारा अंतिम निर्णय है गजानन? नहीं, इस संसार में किसी भी विचार का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आशुतोष भगवान शिव के पास सुरक्षित है। हम तो केवल उनसे निवेदन कर सकते हैं। भगवान शिव से निवेदन करने से पहले हमें अपने निवेदन के सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। तो तुमने क्या सोचा? मैंने जो सोचा है गजानन, वह तुम नहीं सोच रहे। मैं सोच रहा हूँ कि मत्सरासुर को भगवान शिव का वरदान मिलेगा तो वह और भी भयानक हो जाएगा, और यदि वरदान नहीं मिलेगा तो आराधना और तपस्या की परंपरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तब तो हमें किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना होगा जिससे वरदान देने और न देने के बीच का मार्ग निकल आए। गौरीपुत्र, मैंने वह उपाय सोच लिया है। अर्थात तुम हमसे अधिक चतुर निकले। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। इसका रहस्य तुमने ही हमें समझाया था। तुम मेरे मन की बात जान गए हो। हम अपना निर्णय आशुतोष भगवान शिव को सुना देते हैं। चलो चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आपकी आज्ञा से हमने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके यह निर्णय किया है कि मत्सरासुर को वरदान न दिया जाए। साम सदाशिव गौरीपुत्र और गजानन श्री गणेश की जय। भोलेनाथ, गौरीपुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश ने हमारी प्रार्थना सुनकर हम पर महान कृपा की है। आप सबकी जय हो। अब हमें आज्ञा दे भोलेनाथ। तुम दोनों का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। हम मत्सरासुर को वरदान देने नहीं जाएंगे, परंतु मत्सरासुर ने एक तपस्वी का कर्तव्य निभाया है। उसके साथ क्या किया जाए, इस पर तुम दोनों ने विचार किया है? अवश्य पिताश्री, हमने। वो निर्णय तो मुझे नहीं, अपनी माता पार्वती को बता देना। तुम दोनों का निर्णय उचित है, क्योंकि मुझे तुम दोनों की चतुराई पर विश्वास था। इसीलिए भगवान शिव ने मत्सरासुर का निर्णय करने का अधिकार तुम दोनों को दिया। माता, यदि आपको हम दोनों की चतुराई और निर्णय ने प्रसन्न किया है तो हमें अपना आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। माता, गौरीपुत्र अभय मुद्रा में उठे आशीर्वाद की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये तो मोदकों के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। माता, मोदकों का आशीर्वाद मुझसे अधिक गजानन को चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अब तक आपके हाथों से बने स्वादिष्ट मोदकों का स्वाद भी नहीं जाना है। मुझसे आपके स्वादिष्ट मोदकों की प्रशंसा सुनकर ये उन्हें खाने को उत्सुक है। मैंने तुम दोनों के लिए ढेर सारे मोदक बनाए हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को खिलाती हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप शीघ्र प्रकट हो। भगवान शिव की आराधना से मुझे वरदान नहीं मिल सकता। आपने असत्य कहा था कि भगवान शिव दैत्यों के आराध्य हैं। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या आप भी मेरी पुकार नहीं सुनना चाहते? क्या आपने मुझे शिव आराधना का परामर्श देकर मेरे साथ छल किया है? क्या आप दैत्यों के हितैषी नहीं है? आपने मेरा समय क्यों व्यर्थ किया दैत्य गुरु? शीघ्र प्रकट हो और मुझे उत्तर दें। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो। मत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकार कर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? अब मेरे पुकारने से आपकी शिव आराधना में बाधा पड़ने लगी। माना कि आप दैत्य गुरु हैं, परंतु आपके कार्य दैत्य शत्रुओं जैसे हैं। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा मत्सरासुर। दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य शत्रु कहने की भूल मत करो। भूल मैं नहीं, आप कर रहे हैं शुक्राचार्य। शिव आराधना का परामर्श देकर आपने मेरा मूल्यवान समय नष्ट किया है। मत्सरासुर से इस छल का भयानक परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दुष्ट मत्सरासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को परिणाम का भय ना दिखा। क्या तू अब अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक नहीं है? मृत्यु की कामना आप कर रहे हैं दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों का विश्वास आप खो चुके हैं। शिव आराधना का झूठा परामर्श देकर अब दैत्यों को और भ्रमित नहीं कर सकते। शिव 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 शिव। आशुतोष भगवान शिव दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक हैं। वे अनादिकाल से दैत्य जाति पर कृपा करते आए हैं। तो उन्होंने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की? हो सकता है तुमने सच्चे मन से शिव आराधना ना की हो। नहीं दैत्य गुरु, मैंने पूरे समर्पण के साथ शिव आराधना की है, परंतु भगवान शिव ने मुझे वरदान नहीं दिया। यदि आपने मेरे साथ कोई छल किया हो तो मुझे सच सच बता दें। वत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे हो ना, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भी उसी के समान भ्रमित रहती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसी को भी शिव भक्ति का परामर्श देकर भ्रमित नहीं करते। यदि तुमने सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की होती तो वे निश्चित तुम पर कृपा करते। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा दैत्य गुरु। यदि आपने मेरे साथ छल नहीं किया और दैत्यों के आराध्य भगवान शिव हैं, तो मुझ पर कृपा क्यों नहीं की उन्होंने? आप शीघ्र ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए दैत्य गुरु। मत्सरासुर, तुम एक सप्ताह के लिए सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो। यदि आराधना करके वरदान की सफलता ना मिली तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा। आप धन्य है दैत्य गुरु। इस मत्सरासुर ने व्यर्थ ही आप पर संदेह किया। मुझे क्षमा कर दें दैत्य गुरु। मैं एक सप्ताह तक स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी आराधना सफल करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसकी दोषी आप है दैत्य माता। आपने अपने हट के कारण हमारी शिव आराधना भंग करवा दी। अनेक वर्षों तक शिव आराधना करने के पश्चात भी तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? मैंने तुम्हारी शिव आराधना भंग करके उचित ही किया है। आप कोई उचित काम करवा सकती हैं, इस पर मुझे संदेह है दैत्य माता। आप जो भी कार्य करती हैं वो अनुचित ही होता है। अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस ना कर कमलाक्ष।
दैत्य माता दिति का अनुचित कार्य भी उचित ही होता है। ब्रह्माराधना का परामर्श देते समय आपने उसे उचित बताया था, परंतु हमारी ब्रह्माराधना असफल हो गई। जिस शिव भक्ति से हमारे जीवन की डोर बंधी थी, वो भी आपके अनुचित विचारों के कारण टूट गई। अब शिवकोप से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब हम निश्चित मारे जाएंगे। तुम जैसे कायरों का मर जाना ही उचित है। तुम दैत्य जाति पर कलंक हो, असुरों के नाम पर काला धब्बा हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कायर और डरपोक असुर नहीं देखे। तुम्हारे भीतर तुम्हारे महान पिता का एक भी गुण नहीं है। इसके भी दोषी हम नहीं है दैत्य माता। आपके प्रिय पितामह ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया। वरदान दिया नहीं जाता, मांगा जाता है। जब तुमने व्यर्थ वरदान मांगा है, तो तुम्हें व्यर्थ वरदान ही मिलेगा। जब तुम बबूल बोओगे, तो तुम्हें आम कहां से मिलेंगे? हमने बबूल नहीं बोए दैत्य माता। हमारे मार्ग में बबूल के कांटे तो दुष्ट देवताओं ने आपके प्रिय ब्रह्मा जी से साठ गांठ करके बिछा दिए। अब हम विवश हैं। तुम तो तब भी विवश थे, जब सिंधु ने तुम्हें पराजित किया था। भयासुर के सामने भी तो तुम विवश हो गए थे। विवशता ही तुम्हारे जीवन की पहचान बन गई है। अरे मूर्खों, मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने तुम्हें अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान भी दिया था। शिव आराधना के चक्कर में फंसकर तुम दोनों ने आज तक अपनी भयानक, विध्वंसक और वरदानी दैत्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। मेरी आज्ञा मानो और अपनी भयानक दैत्य शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकालो। ये बंदी गृह नहीं है दैत्य माता, वरदानी भैया कमलाक्ष का रजतपुर है। तुम्हें यहाँ संसार का हर सुख प्राप्त हो सकता है। संसार को देखे बिना ही संसार का सुख? अरे मूर्खों, मेरी तो इस संसार को अपने चरणों में झुका देने की कामना है, परंतु तुम जैसे कायरों के साथ रहकर मेरी ये कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। आप भीरू और कायर कह के बार बार हमारा अपमान कर रही है दैत्य माता। तुम दोनों अपमान और प्रताड़ना के ही योग्य हो। तुमने आज तक अपने पराक्रम को सिद्ध और वरदान को प्रमाणित करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया। अवसर आने पर हम अपने पराक्रम से संसार को अपने चरणों में झुका देंगे। वो अवसर विधाता ने तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं। तुम कायर थे, कायर हो और कायर ही रहोगे। तुम्हारे भीतर तुम्हारे महान पिता के नहीं, तुम्हारी स्वार्थी माँ के गुण भरे हैं। वो भी तुम्हें इस बंदी गृह में छोड़कर स्वर्ग का सुख भोगने चली गई। उसकी भी दोषी आप हैं। आपके साथ रहना स्वयं संकटों को आमंत्रित करना है। माता श्री ने यहाँ से जाकर उचित ही किया। अरे मूर्खों, कुछ तो लज्जा करो। अपनी मूर्खता और कायरता का दोष तुम मेरे सर मढ़ देते हो। यदि तुमने अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाला, तो मैं तुम दोनों को तारक पुत्र स्वीकार कर लूंगी। ठीक है दैत्य माता, आपकी संतुष्टि के लिए हम अपनी दैत्य शक्ति से इस रजतपुर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। चलो भैया। गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः।
हमने तुम्हें बावला कर दिया है देवी अदिति। धीरज रखो। महोत्कट को जितने दिनों तक हमारे साथ रहना था वे रहे। हमें परम देव श्री महागणेश के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए देवी। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं स्वामी, मैं महोत्कट के वियोग का निर्णय स्वीकार नहीं कर सकती। न जाने मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश मेरे साथ आंख मिचौली का खेल क्यों खेल रहे हैं? आंख मिचौली का खेल? हाँ स्वामी, उनके बाल अवतार हमें अपनी झलक दिखा दिखा कर चले जाते हैं और मैं रोती रह जाती हूँ। यदि आप मेरी एक बात माने तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। स्वामी, आप मुझे माता पार्वती के पास कैलाश ले चलें। उनके चरणों में बैठकर मैं गौरी पुत्र श्री गणेश के निरंतर दर्शन करती रहूंगी। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ऐसा करना उचित नहीं है देवी अदिति। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा पाए बिना मैं कैलाश चलने की स्वीकृति नहीं दे सकता। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप दोनों को कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं गौरी पुत्र का बदला रूप हूँ। आज से मैं दृश्य और अदृश्य रूप में सदा यहाँ निवास करता रहूँगा।